समस्त भगवत प्रेमी जन, सबको प्रणाम। राधे राधे। हम लोग जो थोड़ा बहुत भगवान से अनुराग है, भजन कीर्तन में जो थोड़ा बहुत प्यार है, भगवान की बातें सुनना, बोलना, सोचना अच्छा लगता है, इसका मतलब हमारे पिछले जन्मों के, बहुत जन्मों के हमारे पुण्य हैं जो हमें भगवत लीला में, भगवान नाम में, संकीर्तन में रुचि पैदा कर रहे हैं। एक जन्म का नहीं है ये, अनादिकाल से हम कर रहे हैं प्रयास, तब अब जाके थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम अच्छा लगता है, उनकी लीलाएं अच्छी लगती हैं, मन को भाती हैं। ध्रुव अपनी सौतेली मां सुरुचि के अपमान करने पर, पिता के गोद ना लेने पर और सौतेली मां के अपशब्द सुनने के पश्चात दुखी होकर के भगवान को पाने के लिए चल पड़े जंगल में। नारद जी मिले, उन्होंने कहा भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, आसानी से नहीं मिलते, बहुत जल्दी नहीं मिलते वे, तुम छोटे बालक हो, घर चले जाओ। ध्रुव ने कहा नहीं, अब तो मैंने ठान लिए, पा करके ही मानूंगा भगवान को। चल दिए जंगल में। जंगल में जब पहुंचे तो 5 महीने कठोर साधना की और भगवान प्रसन्न होकर के आए और भगवान ने दर्शन दिए, उनका मनोरथ पूर्ण किया। उसके पश्चात नित्य भगवान उनके साथ लीलाएं किया करते थे। एक दिन भगवान और ध्रुव दोनों नौका विहार कर रहे थे, कभी पतवार ध्रुव चलाते, कभी भगवान जी चलाते, इस प्रकार से सरोवर में नौका विहार कर रहे थे। तो ध्रुव ने कहा प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बड़ी जिज्ञासा है मन में। भगवान ने कहा हाँ पूछो। तो ध्रुव ने कहा, पूछा कि प्रभु ये बताइए कि मुझे जब मैं साधना करने घर से निकला था तो मार्ग में मुझे नारद जी मिले थे। तो नारद जी ने कहा बहुत कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे, घर लौट जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो करके ही मानूंगा, भगवान को पाके ही दम लूंगा। तो नारद जी ने कहा इतना आसान नहीं है भगवान को पाना, इतनी आसानी से नहीं मिलते वो। तो प्रभु मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप तो मुझे 5 महीने में ही मिल गए, जबकि नारद जी ने कहा था कि बहुत आसानी से नहीं मिलते, जल्दी नहीं मिलते, तो आप तो मुझे 5 महीने में ही मात्र प्राप्त हो गए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं 5 महीने में प्राप्त नहीं हुआ, अपितु तुमने अनादिकाल से अब तक बहुत साधनाएं की हैं, तब जाके अब उसका फल मिला है। ध्रुव ने कहा मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं कि मैंने बहुत साधना की है, कुछ विश्वास तो होना चाहिए ना प्रभु। तो भगवान समझ गए, भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि को पा करके ध्रुव ने अपने पूर्व जन्मों को देखा। कोई उनका शरीर, तपा हुआ शरीर, तप से दुर्बल हुआ हड्डी का ढांचा शरीर नदी के किनारे पड़ा है, कहीं कंदराओं में, कहीं गुफाओं में, कहीं जंगलों में। अपने शरीरों को देखा, अपनी साधनाओं को देखा, तब विश्वास हुआ, प्रभु के चरणों में गिर पड़े। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि हमारे एक जन्म की साधना नहीं है,
पूर्व जन्मों की साधना है जिससे यह अनुराग पैदा हुआ भगवान में। लेकिन ये और पैदा हो अनुराग, उसके लिए मेहनत प्रयास करना होगा। उसके लिए सर्वप्रथम कुछ बातों को यानी सावधानियों को दिमाग में रखना होगा। और वो सावधानी है कि हम अपने दोषों को देखें, क्योंकि अपन दोष रहित नहीं है, निर्दोष नहीं है, अनंत जन्मों के पापात्मा है। सिर पे बड़ा भारी गट्ठर लिए हैं पापों का। प्रत्येक व्यक्ति दिन रात गंदी गंदी बातें सोचता है, बोलता है, करता है, चिंतन करता है। हम लोग स्वयं अपने आप को देख लें कि हम दूसरों के कितने दोष देखते हैं और दूसरों की बुराइयां सुनने में कितना हमको आनंद आता है। दूसरों की बुराइयां सुनने में यदि आनंद आता है, हमारा चिंतन दूसरों के दोषों को देखने में लगता है, उसी का चिंतन करते हैं, उसी के बारे में सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं गंदी गंदी बातों को, तो उससे क्या है, हमारा अंतःकरण बहुत गंदा है, मलिन है। क्योंकि गंदी गंदी बातें सोचता है, श्याम सुंदर के विषय में नहीं सोचता, राधा रानी के विषय में नहीं सोचता, गुरु के विषय में नहीं सोचता। तो जब गंदे लोगों का चिंतन करेंगे तो उससे हमारा हृदय और मलिन गंदा होगा। पहले से ही गंदा है और गंदा बन जाएगा ये तो। और इसे शुद्ध करना है। शुद्ध हैं भगवान और गुरु। तो इन शुद्ध पर्सनैलिटी को जब भीतर लाएंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। और जब संसार के माइक विषयी लोगों को हृदय में लाएंगे, उनके विषय में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बातें करेंगे, तो वो हमारे हृदय में निवास करेंगे, तो हमारा हृदय गंदा हो जाएगा। तो हम जिसका चिंतन करेंगे हम वैसे बन जाएंगे। अब हमें ये खुद विचार करना है कि हमें अपने मन को गंदा बनाना है, 84 लाख में घुमाना है अपने आप को, या फिर इस मन को निर्मल करके हरि गुरु का बना करके सदा के लिए परम धाम पहुंचना है। ये सब कुछ हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें खुद को ही सोचना होगा, गहरा चिंतन करना होगा। और रात को सोने से पहले 5 मिनट हम ये अपने आप पर विचार करें कि आज हमने कहाँ कहाँ गलती की, कहाँ कहाँ दूसरों का चिंतन किया, कहाँ कहाँ हमने बुराइयां की, कहाँ कहाँ हमने दूसरों के दोष देखे। जब हम इस पर पक्के जुट जाएंगे, कमर कस लेंगे कि हम ये सब नहीं करेंगे, तो हमारी सावधानी से हमारा कल्याण होगा। हम आगे बढ़ेंगे और हम बुराइयों से बचते चले जाएंगे और भगवान के बनते चले जाएंगे। तो ये सब सावधानियों पे थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारा कल्याण होगा, परमार्थ बन जाएगा। सबको राधे राधे।